सोचिए कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे प्रोसेस आ गए हैं। मेमोरी लिमिटेड है, सीपीयू सिर्फ एक है। अब सवाल यह नहीं है कि प्रोसेस चलेगा या नहीं, सवाल यह है कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, कौन सा प्रोसेस बाद में चलेगा और कौन सा प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर नहीं होता तो सिस्टम कभी स्टेबल ही नहीं रहता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर एक नहीं 3 होते हैं और आज इस वीडियो के अंत तक आप तीनों शेड्यूलर को समझ जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक वीडियो गेस, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। अब देखते हैं कि शेड्यूलर क्या होता है। शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कंपोनेंट है जो प्रोसेस मैनेजमेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सिस्टम में आए और कौन सा प्रोसेस टेम्परेरी बाहर जाए और सीपीयू अभी किस प्रोसेस को मिले। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 अलग अलग शेड्यूलर बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है। इसका काम होता है जॉब पूल में पड़े हुए प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस को सिलेक्ट करके सिस्टम की मेमोरी में लाना। यानी यह डिसाइड करता है कि सिस्टम में कितने प्रोसेस इंटर करेंगे। इसी डिसीजन को कहा जाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यह शेड्यूलर स्लो स्पीड से काम करता है और बहुत कम बार एग्जीक्यूट होता है। इसको अगर एक लाइन में याद रखें तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सिस्टम में इंटर करेगा। अब मान लीजिए कि मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस आ गए और सिस्टम स्लो होने लगा। यहीं पर एंट्री होती है मीडियम टर्म शेड्यूलर की। मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है कुछ प्रोसेस को टेम्परेरीली मेमोरी से बाहर भेज देना। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्वैपिंग। जब प्रोसेस बाहर जाता है तो उसकी स्टेट बदल जाती है। रेडी स्टेट वाला प्रोसेस सस्पेंडेड रेडी बन जाता है। वेटिंग स्टेट वाला प्रोसेस सस्पेंडेड वेटिंग बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सस्पेंडेड स्टेट केवल मीडियम टर्म शेड्यूलर की वजह से आती है। अगर इसको एक लाइन में याद रखें तो मीडियम टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा। अब आते हैं सबसे फास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूलर पर, जिसका नाम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसे सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। यह शेड्यूलर रेडी क्यू से प्रोसेस सिलेक्ट करता है और सीपीयू को असाइन करता है। यही शेड्यूलर एफसीएफएस, एसजेएफ, प्रायोरिटी और राउंड रोबिन जैसे एल्गोरिथम यूज करता है। यह बहुत फास्ट होता है और सबसे ज्यादा बार एग्जीक्यूट होता है। अब थ्योरी को साइड में रखते हैं और तीनों शेड्यूलर्स को एक एक करके रियल इंपैक्ट के साथ समझते हैं। अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता। अगर मीडियम टर्म शेड्यूलर नहीं होता तो मेमोरी क्रैश हो जाती और अगर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर नहीं होता तो सीपीयू कभी सही प्रोसेस को मिलता ही नहीं। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेबल और पावरफुल बनता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक वीडियो गेस।